माना कि दोस्तों बाली दोषी है, परंतु राम ने बाली का वध छुप कर क्यों किया? क्यों नहीं आमने सामने छाती ठोक कर युद्ध किया? क्या वह बाली के आमने सामने आने से डरते थे? ये बात मज़ेदार है कि अगर श्री कृष्ण ने इस तरह से बाली को मारा होता तो सवाल नहीं उठते। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, इसलिए बात उठती है। अगर हम इन सब को सामान्य प्राणी माने तो क्या समीकरण बनते हैं? दोस्तों, बाली एक बानर था। बानर अनार्य होते थे, मतलब जो शरीर से भले ही बहुत ताकतवर रहे हो, मल्ल युद्ध में निपुण हो, पर युद्ध कला में पिछड़े थे। कोई भी बानर गदा, तलवार या धनुष बाण से नहीं लड़ा करते थे। ये लोग मुक्के, चटान, नाखून से लड़ते थे। बाली में शारीरिक शक्ति भले ही बहुत रही हो, पर वो तीर का सामना कैसे करता? माना कि अगर द्वंद्व युद्ध होता तो राम एक तीर से बाली को फिर भी मार ही देते। ऐसा कोई नियम नहीं होता कि बाली धनुष की कला नहीं जानता तो उस पर तीर नहीं चलेगा। राम ने कितने जंगली राक्षसों को एक ही तीर से मारा जो कोई हथियार नहीं रखते थे। अब यहाँ पर वरदान वाली बात यह है कि बाली से लड़ने वाला व्यक्ति की आधी शक्ति बाली में चली जाएगी। ये बात अतार्किक है। आधी शक्ति का क्या मतलब है? राम धनुर्धारी थे, तो क्या उनकी आधी विद्या बाली को मिल जाती, जिसने कभी हाथ में धनुष भी न पकड़ा हो? दरअसल ये एक रूपक रहा होगा, क्योंकि बानरों में बाली सबसे शक्तिशाली था। उसको देखते ही सामने वाले का मनोबल कमज़ोर पड़ जाता था। इसको कहा जाता था कि बाली के सामने किसी को भी आने से उस व्यक्ति का आधा बल कम हो गया। जैसे आज के दौर में क्रिकेट में माना जाता था कि हरभजन सिंह को देखते ही रिंकी पॉन्डिंग का आत्मविश्वास बहुत कम हो जाता था। वो जल्द ही आउट हो जाते थे, या रोहित शर्मा उल्टे हाथ के तेज गेंद के सामने कमज़ोर हो जाते थे। बात कुछ ऐसा ही होगा, ये मेरा मानना है। सुग्रीव को इस बात का डर लगा होगा कि अगर बाली और राम आमने सामने हो गए तो बाली राम की शरण में चला जाएगा। इसलिए उसने राम से अनुरोध किया कि वो बाली के सामने न आए। अगर श्री राम को बाली और सुग्रीव में चुनना होता तो वो हमेशा सुग्रीव को चुनते, क्योंकि वो भी सताया हुआ था। इसलिए जब सुग्रीव के प्राणों पर संकट आया तो उन्होंने अपने दोस्त की मदद की। बाली खुद छोटे भाई की पत्नी को जबरदस्ती रखे हुए था, इसलिए वो अधर्मी था, तो राम उससे मदद कभी नहीं लेते। राम का असल मकसद रावण से युद्ध करना था और सेना बनाकर बाली से लड़ना समय और संसाधनों की बर्बादी होती। पर बाली भी बहुत अन्यायी था, तो उसको मरना भी जरूरी था। राम को बाली पर भरोसा भी नहीं होगा कि प्राणदान के बाद वो अच्छे से राज्य चलाएगा, यूँ कि अत्याचार अनाचार बंद करेगा। यही कारण है कि मुझे लगता है कि अगर रावण माता सीता को लौटा देता तो भी रावण उसको इसी शर्त पर जीवित छोड़ते कि वो भविष्य में किसी और पर अत्याचार न करेगा। राम सिर्फ अपनी या सुग्रीव की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे। बाली और रावण के मन मस्तक में अनाचारी भरे पड़े थे, इसलिए इनका सुधरना मुश्किल था और पहले से ही इनकी मृत्यु श्री राम के हाथों तय थी, इसलिए इन्हें मरना पड़ा। और दोस्तों, ये कहना गलत है कि लोग कहते हैं जो भी मिलता है किस्मत से मिलता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि किस्मत बनानी पड़ती है और आप अपना फ्यूचर जैसा लिखोगे वैसा ही आप बनोगे।
यहाँ पर बाली और रावण ने भी अपना फ्यूचर खुद बनाया और अपनी मौत अपने हाथों से लिखे। प्रभु श्री राम के हाथों तो उनकी तरन ही हो गई। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा ये वीडियो, आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। और हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें और बगल वाले नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।